नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लेकर होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलरली बुक को मैंने रिकमेंड किया है, मतलब लेकर आया हूं अपनी पीपीटी के फॉर्मेट में, जो एक बहुत ही बड़े मतलब एक सिविल सर्वेंट है जिनका नाम है नितिन सिंघानिया जी। उनकी जो फेमस बुक है उसको मैं लेकर यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। ये बहुत ही फेमस बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए, जिसको मैं आपके लिए या सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेके आया हूँ। हर वीडियो में आपसे एक उम्मीद रहती है, आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, यही मेरी एक फ़ीस होती है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही शुरुआती बिंदु से। आज का जो हमारा जो चैप्टर है, सॉरी लेक्चर है, पहला चैप्टर है, उसका नाम है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोएट्री। देखिए, इंडियन आर्किटेक्चर, यहाँ पर हम खाली किसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो आर्किटेक्चर उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से स्कल्पचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या स्कल्पचर होता है, क्या आर्किटेक्चर होता है एंड क्या पोट्री होती है, उसके बारे में बात करेंगे। होती क्या है, क्यों से ऐसा बोला गया, उसके सब के बारे में बात करेंगे। एक हृदय में पैसेंस रखिए और बातों को सही से सुनिए। मैं कंटेंट नंबर 1 का एक कहते नहीं, नंबर 1 किस्म का कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। आप कोशिश करिए, ध्यान से सुनिए बस। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिरकार आर्किटेक्चर जो है उसे क्यों ऐसा बोला गया। तो जो आर्किटेक्चर है वो ड्राइव किया गया है वर्ड, एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था टेक्टोन, जिसका मतलब है किसी चीज़ को बिल्ड करना या बनाना, ठीक है। तो टेक्टोन जो एक वर्ड है, जिसको यानी कि जिस वर्ड का आज की डेट में हम लोग आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, तो एक जो वर्ड था इसे ड्राइव किया गया था लैटिन भाषा से, और इसका एक्चुअल में मीन था क्या, बिल्ड करना या बनाना, किसी चीज़ को खड़ा करना, ठीक है। सो एज सून एज अर्ली, जो जैसे यानी अर्ली मैन मतलब जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, अर्ली मैन मतलब आदिवासी, आदि मानव, आदिवासी नहीं आदि मानव। तो अर्ली मैन जो था वो क्या बिगन किया अपना घर बनाना, शेल्टर या जो भी हिज हर जो भी अपने लिए या अपने मतलब पुरुष या महिला जो भी अपना घर बनाना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर एक साइंस लग रही थी क्या करने के लिए, आर्किटेक्चर को स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। उसी के दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलना चाहूँ, जो स्कल्पचर से ऑन द अदर हैंड अगर इसे कहा जाए तो एक वर्ड से लिया गया जिसका नाम था पोर्टो, इंडो यूरोपियन, ठीक है, जिसका यानी कि मतलब होता है, एक वर्ड था केल जिसका मतलब होता है टू कट आर क्लीव, किसी चीज़ को कट करके कोई चीज़ बनाना, तो उसे बोलते हैं स्कल्पचर। जैसे हम लोग घड़ा बनाते हैं मिट्टी से, वो भी एक स्कल्पचर है। हम लोग मूर्ति बनाते हैं, वो एक स्कल्पचर है। हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, वो एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो स्कल्पचर्स जो है स्मॉलर होता है, स्मॉलर वर्क्स होता है, और वहाँ पर क्या आर्ट की ज़रूरत होती है। ये सभी चीज़ें जो स्कल्पचर्स के अंदर आती हैं हाथों से द्वारा बनी हुई होती हैं, और उसमें एस्थेटिक बहुत ही नाम मात्र की इंजीनियरिंग लगी होती है। जहाँ पर ज़्यादा इंजीनियरिंग लग जाए उसे हम बिल्डिंग या यानी कि आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि क्या डिफरेंस है आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर्स में। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का पहला पॉइंट जो है स्कोप, यानी कि साइज एंड स्कोप, यानी कि उसका साइज क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, उसके बेस पर हम लोग यानी कि इसको डिफरेंस में लेकर आएंगे। जैसे आर्किटेक्चर जो होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि आर्किटेक्चर जो रिफर करता है किसको, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो उसे यानी कि क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर। और स्कल्पचर्स रिलेटिवली क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जहाँ पर आर्ट मतलब एक कला का यानी कि एक विषय होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को तराशना या बनाना, वो एक क्या कहता है, स्कल्पचर कहलाता है। इसमें मटेरियल, अब मटेरियल के तौर पर अगर देखा जाए इसमें यानी कि डिफरेंस निकाला जाए, तो आर्किटेक्चर जो होता है उसमें बहुत प्रकार का मटेरियल लगा होता है, जैसे सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी, ठीक है, मोरंग, इस टाइप का ये लगा होता है, चूना, इस टाइप का। लेकिन अगर बात करें स्कल्पचर्स की तो उसमें क्या कोई ना कोई एक सब्सटेंस लगा होता है, खाली वन सिंगल सब्सटेंस। अगर जैसे बात करें घड़ा बना हुआ है, तो घड़ा किससे बना है, खाली मिट्टी से बना है। अगर मान लो मूर्ति की बात करें तो मूर्ति मान लो पत्थर से बनी है, संगमरमर से बनी, किसी एक वस्तु से बनी होगी, किसी एक सिंगल सब्सटेंस से बनी होगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल के बेस पर आए कि आखिरकार किस प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल के बेस पर इनको डिफरेंस करना चाहें तो आर्किटेक्चर जो है इन्वॉल्व करके चलता है स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें इंजीनियरिंग लगती है और इंजीनियरिंग के साथ साथ मैथमेटिक्स लगती है, जो रिक्वायर करके चलती है क्या, डिटेल्ड एंड द एक्यूरेट मेजरमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट, किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो गुनिया वगैरह या फीता लगा के इस तरीके से बिल्कुल एक ढाल से बनाते हुए चलते हैं। लेकिन
अगर बात करें स्कल्पचर्स की तो उसमें यानी कि हमें इंजीनियरिंग देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर हम इमेजिनेशन करके चलते हैं, दिमाग में उस तस्वीर को हम लेकर चलते हैं और हाथों से उसे निखारने की कोशिश करते हैं। ये टोटली डिपेंड होता है हमारी किस पर, इमेजिनेशन पर, और किस पर यानी कि डिपेंड नहीं होता है एक्यूरेट मेजरमेंट पर। ठीक है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगर आर्किटेक्चर में अगर हम ताजमहल और रेड फोर्ट की बात करें, लाल किला की, तो ये आएंगे हमारे आर्किटेक्चर में। और अगर बात करें यहाँ पर यानी स्कल्पचर्स में, तो स्कल्पचर्स में हमारे पास आएगा नटराज की जो सिंगल इमेज है, और यानी कि डांसिंग गर्ल, जो आगे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अब इस लेक्चर में नहीं अगले लेक्चर में दिखाऊंगा कि डांसिंग गर्ल और नटराज की इमेज या बियर्ड वाला जो प्रीस्ट था उसके बारे में। ठीक है, ये सभी किसके बारे में है, स्कल्पचर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर की। तो स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर है, उसका एक किस्म से जो इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज ए स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब एक इवोल्यूशन मतलब किसी चीज़ को इवोल्व करके आना। हम बहुत ही पुराने समय से अगर बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, फ्रॉम द एंशिएंट हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल, द बिल्डिंग एंड द स्कल्पचर्स हैव आर नैरेटिव देयर ऑन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या देखने को मिला था, वहाँ पर बिल्डिंग भी थी, स्कल्पचर्स भी देखने को मिले थे। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्किटेक्चर कोई आजकल की यानी कि एक कला नहीं है, या आजकल की एक कोई सिविलाइजेशन या इवोल्यूशन अब नहीं हुआ है। इसका पहले बहुत पहले से ही इवोल्यूशन है, इसका इमरजेंस बहुत पहले से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ द डीके of the great empires, the invasion of the foreign rulers who gradually become indigenous, and confluence of the different cultures and the style are all the reflected to the evolution of the Indian architecture and sculptures। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, बहुत से राजा रजवाड़े इस साम्राज्य में हुए, बहुत से लोग बाहर से इन्वेड किया इंडिया को, मुगल आए, टर्क आए, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, पर्सिया से बहुत से लोग आए। तो इन्होंने अपने अपने तरीके से यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्कल्पचर, अलग अलग डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर बनाए, जिससे एक यानी कि एक क्या देखने को मिला, एक डिफरेंट टाइप का हमें कल्चर देखने को मिला, हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप का स्कल्पचर देखने को मिला, डिफरेंट टाइप का आर्किटेक्चर देखने को मिला। ये सभी चीज़ें क्या थी, एक इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर इंडियन आर्किटेक्चर को अगर डिवाइड किया जाए तो किस किस क्षेत्र में डिवाइड करेंगे, तो हम पहले उसे डिवाइड करेंगे एंशिएंट इंडिया में। तो एंशिएंट इंडिया में बात करें तो उसमें कौन कौन से पीरियड में डिवाइड है, यानी कि हड़प्पन पीरियड में। ठीक है, हड़प्पन आर्ट और मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट एंड यानी कि साउथ इंडियन आर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, हड़प्पन आर्ट में कन्वर्ट यानी कि डिवाइड करके चलेंगे। उसके बाद मौर्य आर्ट में, उसके मौर्य के बाद आता है पोस्ट मौर्य आर्ट, उसके बाद में गुप्ता एज आया तो उसमें गुप्ता आर्ट आ जाएगी। उसके बाद साउथ इंडिया आर्ट जो है उसके अंतर्गत जो भी यानी कि बदलाव हुए, जो भी जैसे भी यानी कि हमें देखने को मिलते हैं स्क्रप्चर एंड द आर्किटेक्चर्स। मेडाइवल इंडिया में अगर बात करें, मेडाइवल इंडिया तो उसमें दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मेडाइवल इंडिया को दो पार्ट्स में यानी कि आर्ट में डिवाइड किया गया, दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल आर्ट्स जिस यानी कि दूसरा नंबर। ठीक है, मॉडर्न इंडिया को भी सेम उसी तरीके से डिवाइड किया गया, तो उसको किस किस में डिवाइड किया गया, इंडो गॉथिक स्टाइल और दूसरा नियो रोमन स्टाइल। ठीक है, ये दो यानी कि तीन प्रकार से इसे डिवाइड किया गया था, मेडाइवल इंडिया एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इनको यानी कि आगे फर्दर डिवाइड किया गया था। अगर बात करें हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन इमर्ज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक जो फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन है इमर्ज होती है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इन दस इज द सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd मिलेनियम BC। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, एक हड़प्पन जो यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो फ्लरिश कब होती है, उसका इमरजेंस कब देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, उसका इमरजेंस हमें देखने को मिलता है एक रिवर जिसका नाम था इंडस रिवर, और ये लगभग सेकेंड हाफ ऑफ द यानी कि 3rd मिलेनियम BC के अराउंड देखने को मिलता है। एंड स्प्रेड थी लगभग ऑल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया पे। मतलब अगर इसको मैं जैसे अगर बोलूँ कि ये जैसे मान लो भारत का एक छोटा सा नक्शा है यहाँ इतना, तो इस पार्ट में यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में, और वेस्टर्न मतलब ये पोर्शन जो है यहाँ पर, ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी क्षेत्र में यहाँ पर फैली थी ये सभ्यता।
फिर उसके बाद आती है कि दिस इज व्हाट वी नो, ये सभी चीज़ें जो हम जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये ए मार्क फीचर ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन was the vivid imagination of the artistic sensibilities exhausted by the numerous sculptures, जिसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हम बहुत सारी इमेजिनेशन के बेस पर बहुत सारी यानी कि हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलती हैं। स्कल्पचर्स में अगर देखा जाए तो हमें सील्स देखने को मिलती हैं, पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, ज्वेलरीज देखने को मिलती हैं। ये सभी एक्सकेवेशन यानी कि इनको खुदाई के द्वारा प्राप्त किया गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि उस वक्त के लोग जो थे वो इन चीज़ों को बनाने में माहिर थे। ठीक है, तो मतलब उनका रिलेवेंस उस वक्त देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये दो मेजर साइट्स थी जहाँ पर हमें यानी कि ये सिविलाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारी अर्लीस्ट यानी फाइनेस्ट जो एग्जांपल देखने को मिलते हैं अर्बन एंड द सिविक प्लानिंग के बारे में। तो जो प्लान नेटवर्क ऑफ फॉर द रोड एंड द हाउसेज जो यानी कि एंड ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिकेट करके चलते हैं कि प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इससे ये पता चल जाता है कि उस वक्त के लोग जो थे उनमें यानी कि हमें इंजीनियरिंग और यानी कि क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं, इसमें इंजीनियरिंग की क्वालिटी और यानी कि प्लानिंग करने की जो क्वालिटी थी वो देखने को मिलती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट्स यानी कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर बात करें तो जैसे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलता है कहाँ, उसके जैसे हड़प्पा में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। हड़प्पा कहाँ पाई जाती है, ये प्रेजेंट समय में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में है, बैंक ऑफ रावी जो नदी थी उसके यानी कि किनारे मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पर टू रो ऑफ द सिख यानी कि दो यानी कि रो देखने को मिलती हैं 6 ग्रैंडरीज की, और विद ए बिग प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। स्टोन सिंबल ऑफ द यानी कि लिंगम देखने को मिलता है, योनी मदर गॉडेस का यानी कि यहीं पर मिला था फिगर, और वीट भी यहीं पर मिला था, बार्ले भी यहीं मिला था। ठीक है, और एक यानी कि वुडन मोर्टार भी मिला था, डाइस भी देखने को यहीं पर मिला था, कॉपर स्केल मिरर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिली थी। मोर ओवर द स्कल्पचर्स ऑफ द डॉग चेसिंग, यहाँ पर यानी कि जो डॉग था यानी कि डियर को पकड़ते हुए यानी कि उसका शिकार करते हुए देखने को मिल रहा था। ब्रोंज मेटल देखने को यहीं पर मिलती है, एंड रेड सैंड स्टोन एंड मेल तोरसो हैव बीन, यहीं पर सब एक्सकेवेट किया गया है। उसके बाद आती है मोहनजोदारो। अभी हमने हड़प्पा की बात करी, अब मोहनजोदारो की बात, ये भी पाकिस्तान में देखने को मिलती है। और ये क्या है, एक यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सीतादेल क्या होता है, एक ऊंचा स्थान जहाँ पर लोग बाढ़ से बचने के लिए जाते थे। तो एक ग्रेट बात भी यहाँ से मिला है, ग्रेट ग्रेनरी, और यानी कि पोस्ट क्रिमेशन यानी कि मृत्यु के बाद जो यानी कि लोग यानी कि बरियल बनाते नहीं, लोगों के जले हुए अवशेष वो सभी यहीं से मिले हैं। और स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, एक यानी कि किसका, यानी कि एक दाढ़ी वाले पुजारी का जिसको बोलते हैं बियर्ड प्रीस्ट। ठीक है, एक फेमस ब्रोंज यानी कि स्टेचू मिला जिसको हम लोग डांसिंग गर्ल के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिला है। और पशुपति सील भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है धौलावीरा जो है गुजरात में है, और यहाँ पर एक जेंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिला है जो कि यूनिक है। और दूसरी बात एक यूनिक वाटर हार्नेसिंग देखने को मिला है, स्टेडियम देखने को मिलता है, डैम देखने को मिला है, यहाँ पर इम्बैक्टमेंट इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है यानी कि, और कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन लाइक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखने को मिला है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। अगला लेक्चर जो होगा वो इनसे अगला पोर्शन होगा। ठीक है, तो अभी 2 पॉइंट ये हैं बचे हुए, इनको मैं कवर कर लेता हूँ। लोथल के बारे में बात करें तो लोथल को उस समय का यानी कि इंडस वैली का मैनचेस्टर भी बोला जाता था। ये गुजरात में पड़ता है और एक इम्पोर्टेंट साइट है फॉर द यानी कि नेवल ट्रेड, यानी कि ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि एक साइट मानी गई है। यहाँ पर डॉकयार्ड मिला था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ द यानी कि बरियल देखने को मिलता, मतलब कोई आदमी मर जाए तो उसे जलाने का यानी कि प्रैक्टिस देखने को मिलता था। यहाँ पर हमें धान के यानी कि हस्क मिले हैं। ठीक है, मतलब उसके धान के क्या बोले हैं, क्या बोलते हैं यार, हस्क मतलब बोलूँ तो मैं जी यार नहीं यार, हस्क याद रखो। ठीक है, अवशेष मिले, धान के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और फायर अल्टर्स देखने मतलब जली हुई लकड़ियों के अवशेष देखने को मिले हैं, पेंटेड जार देखने को मिले हैं, मॉडर्न डेज चेस देखने को मिले हैं, जो आज के दिनों में हम लोग चेस यूज करते हैं वो देखने को मिले हैं। टेराकोटा फिगर्स मतलब ऐसी मिट्टी की तस्वीरें, मूर्तियां जिनको यानी कि मिट्टी आग में पकाया गया हो वो देखने को मिली हैं। ठीक है, हॉर्स देखने को मिला, शिप देखने को मिला है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द मेजरिंग
यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर यानी कि मेजरमेंट की इकाइयाँ यानी कि 45, 90 और 180 के यानी कि डिग्री एंगल के हिसाब से यानी कि उनको माना जाता था। ठीक है, यानी कि क्रीमेटेड रिमेन्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, अब राखीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हमें ये हरियाणा में मानी जाती है और इसको यानी कि कंसिडर किया जाता है एक लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, और ग्रेनरी यानी कि सिमेट्री ड्रेन, टेराकोटा एंड ब्रिक, ये सभी चीज़ें यहाँ पर फाउंड की गई हैं। तो मेरे मित्रों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अच्छे से मैं आगे चीज़ें को एक्सप्लेन करने की सोचूंगा। आज मेरे पास समय कम है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बताकर निकल रहा हूँ। जय हिंद।